अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। जीवन की रक्षा और जीवन के संवर्धन के लिए ज्ञान परम आवश्यक होता है। ज्ञानहीन जीवन बहुत कष्ट, परेशानी और दुखों का बायस हो जाता है। जिसे अपने पीड़ा कष्ट का आभास न हो उसी को हम पशु कहते हैं, और उसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता है, इसीलिए हम उसको पशु कहते हैं। पशु अर्थ जो पाश से बंधा है, पाश अर्थात रस्सी से जो बंधा है उसको पशु कहते हैं। तो अपनी आदतों, वासनाओं, इच्छाओं, राग और द्वेष की रस्सियों से जो बंधा है वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। बात समझ रहे? पशु हम उसको नहीं कहते जिसके 4 पैर और पूंछ और सींग हो। हम पशु उसको कहते हैं जो अपने राग द्वेष लोभ में बंधा हुआ, और जिसका मन सदैव अतृप्त रहता है। अतृप्त, असंतुष्ट। अब आप इसको अपने ऊपर ले जाइए, क्या आपका मन संतुष्ट है या नहीं? क्या आपके मन में राग द्वेष है या नहीं? क्या आपके मन में इच्छाएं वासनाएं है या नहीं? क्या आपका मन मेरी तेरी का झगड़ा करता रहता है मन ही मन? और अगर उत्तर हाँ है तो फिल इन द ब्लैंक। जिसकी अहम वृत्ति बहुत सघन है, जिसका घमंड हर चीज में आ जाता, जैसे मैं इस जाति का हूं, वैसे बताऊं, जाति तो मनुष्य में 2 ही है, एक स्त्री एक पुरुष। हाँ, एक स्त्री और एक पुरुष। तो अब इसमें इससे ज्यादा तो भेद है ही नहीं कि बोलो हमारी जाति ये है, तो वो एक तो वो जाति शब्द ही नहीं समझ रहा। मैं क्या काम करता हूं वो परिचय मेरे काम का है। मैं बाहुबल से, शक्ति से दूसरों की सहायता करता हूं, रक्षा करता हूं, तो मैं क्षत्रिय हूं।
मैं विद्या प्राप्त करना, विद्या देना, विद्या का वहन करना, ये मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं ब्राह्मण हूं। मेरे को दूसरों की सेवा करने में आनंद होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा झगड़ा है इस देश में इस बात पर। मुझे दूसरों की सेवा करने में आनंद है, तो मैं शूद्र हूं। अब मुझे यहां से चीज लेनी, वहां बेचनी, यहां से उठाई वहां दे दी, उस देश से उठाई इस देश में दे दी, उस प्रांत से उठाई इस प्रांत में दे दी, इस शहर इस गांव से उठाई उस शहर उस गांव में दे दी, और मैंने इससे रुपया बनाया, तो मैं वैश्य हूं। हमारे ऋषियों ने ये जो सो कॉल्ड जातियां हैं ना, वो उन्होंने नहीं बनाई, ये लोगों की मूर्खता से बनी। हम सब मनुष्य है शरीर की दृष्टि से, और जाति से, या स्त्री है या पुरुष है, दैट्स इट। अब बताइए ये ऊंच नीच कहां से आई? हाँ, ये छूता छूत कहां से आया? ये कुछ लोगों ने चालाकी से ये कह दिया कि हम तो श्रेष्ठ हैं और तुम नहीं हो, हम तो ज्ञानी हैं तुम नहीं हो। किसी ने अपने बाहुबल से दूसरों को दबा दिया और कहा हम ताकतवर है, तुम तो कुछ नहीं हो, हम तो तुम्हें मिट्टी में रौंद देंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज पैदा ब्राह्मण के घर हुए थे, परंतु उन्होंने भगवत गीता को संस्कृत से मराठी भाषा में लिखा, उसका नाम दिया ज्ञानेश्वरी। एक तो नाम ज्ञानेश्वर, गीता है ज्ञान, तो इसलिए मराठी में उस गीता को कविता रूप से जो बनाई उसको नाम उन्होंने दिया ज्ञानेश्वरी। और ज्ञानेश्वरी का प्रसार प्रचार वो गांव गांव जाकर के करते थे। उनके लिए नीचे ऊंचे कोई नहीं है, जिसने बुलाया तहां चले गए। और आप जानते नहीं, शायद एक समय तक संत नामदेव महाराज और संत ज्ञानेश्वर एक साथ ही यात्रा करते थे। तो नामदेव जी का काम होता था कि वो भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, और कीर्तन सरल होता है ना, जल्दी समझ आता है, सबके मन को भाता है। तो भगवान नाम का कीर्तन करेंगे और लोग एकत्रित हो जाते सुन करके। और फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी बहन मुक्ताबाई के साथ, भैया सोपान के साथ, बड़े भैया निवृत्ति के साथ मिल करके फिर वो सत्संग की सभा करते, जिसमें वो ज्ञान का उपदेश देते। अब नामदेव जी दुनिया की दृष्टि से उनके दो बोलते हैं, एक कि दर्जी कथा, एक कहते हैं कि कपड़े की धुलाई कथा, तो दो मत चलते। आम होता ना, इनको क्या पता। पर संत नामदेव तो विठोबा के सर्वप्रिय भक्त है। तो विठोबा की भक्ति, विठोबा अर्थात विष्णु की भक्ति नामदेव सिखाते, और विष्णु का स्वरूप क्या है ये बोध संत ज्ञानेश्वर महाराज देते। तो भक्ति और ज्ञान का कॉम्बिनेशन था। दोनों चीजें चाहिए ना। सिर्फ ज्ञान हो तो कई बार श्रद्धाहीन व्यक्ति जब ज्ञान सुनता है तो उसको उसका भी अभिमान हो जाता है। और जिसके पास ज्ञान ना हो और वो सिर्फ कीर्तन भक्ति करता रहे तो उसके मन से अज्ञान का पर्दा नहीं उठता है। इसलिए एक समन्वय बहुत आवश्यक है ज्ञान और भक्ति का। तो ये महाराष्ट्र के इन सुंदर अद्भुत संतों की इस मंडली ने गांव गांव जाकर के गीता का वो प्रचार प्रसार किया, कृष्ण भक्ति का, कीर्तन का,
बल्कि आज तक कई लोग, बहुत से लोग आज भी कोई कीर्तन से जुड़े हैं, कोई सत्संग से जुड़े हैं, कोई ज्ञान विचार से जुड़े हैं, लेकिन दोनों संग संग होने चाहिए। बिना ज्ञान के भक्ति से करते हुए मन से दीनता और भय नहीं जाएगा पूरा, और ज्ञान होगा तो मन से भय भी चला जाएगा, और भक्ति की सरसता जो होगी ना तो मन को बड़ा सुख देगी। जीवन में एक भरपूर आनंद का सृजन हो जाता है। जैसे देखो गर्मी हो तो हम बाहर पंखा लगा लें, अब पंखे की हवा आ रही है तो गर्मी नहीं लगती, राइट? ऐसे ही मन में दुख की अग्नि का ताप ना आए, इसलिए अपने मन में प्रेम ज्ञान का पंखा लगा लेना चाहिए। जैसे बाहर का पंखा हवा देता है शीतल, तो ये जो ज्ञान भक्ति का पंखा मन में लग जाएगा ना तो ये अंदर से हवा ठंडी चलती रहेगी। जो भी कोई सन्यासी हो जाता है उसको एक नियम दिया जाता है, और वो सन्यास का नियम एक ये है कि वो दिन में कम से कम 12,000 बार ओम का जप करे। 12,000 बार। त्याग, तपस्या, ज्ञान, चिंतन, मनन के संग संग ये ओम का मंत्र साधना की अनिवार्यता होती। ओम करते हुए में सर्व स्वीकार, ओम इति सर्व स्वीकार। जैसे गर्मी ज्यादा हो गई, साधु कहता ओम, ठीक है स्वीकार। सर्दी ज्यादा हो गई, ओम स्वीकार। अच्छा रोग हो गया कोई शरीर को, ओम इति स्वीकार, स्वीकार। बुखार चढ़ गया, हमारे एक मित्र संत को एक बार बहुत तेज बुखार हो गया, पर तप रहा था शरीर। तो किसी ने पूछा आप कैसे हैं? बोले तपस्या कर रहे हैं। तपस्या मतलब साधुओं में एक, योगियों में ज्यादा चलता है, उसको कहते पंच अग्नि तापना। तो 4 अग्नि के ऐसे घेरे में 4 अग्नि जलाई गोबर के कंडे उपले से, और उसके बीच में बैठ गए। और दिन के समय तो सूर्य पंचम अग्नि हो गया, तो 4 नीचे 5 वे, अब उसके बीच में वो बैठ, इसको कहते तपस्या। बुखार में क्या है, शरीर अंदर से गर्म हो रहा है। तो कोई कहेगा हाय मर गए, बीमार हो गए, हाय मर गए, रोग हो गया। साधु से पूछा आप कैसे हो? बोले तपस्या कर रहे हैं, हाथ लगाओ देखो कैसे गर्म है हम। मेरे एक मित्र थे स्वामी शोभानंद, युगल विहार ऋषिकेश में वो रहते थे। मैंने, हमारे एक मित्र संत थे, आगे वो उनके मित्र थे, फिर वो हमारे मित्र हो गए। तो उनका ये है कि वो कॉलेज में थे और उनका एक लंग खराब हो गया। तो डॉक्टर बोले ज्यादा से ज्यादा 6 महीने साल जियोगे, इससे ज्यादा नहीं। बड़ा धक्का लगा रहे, जवान आदमी, अभी जिंदगी के इतने सपने, नौकरी, शादी, बच्चे, ये वो, और बोल रहे थे जिंदगी जाने वाली। तो भागे अपने गुरुजी के पास ऋषिकेश, बड़ा दुखी थे, रोए, बताया उन्होंने। उनके गुरु ने कहा ये शरीर क्या तूने बनाया है? बोले नहीं। बोले इसका जो फंक्शनिंग है वो तू कर रहा है? बोले नहीं। बोले इसका मालिक तू है? बोले नहीं। तो कौन मालिक? बोले ईश्वर। तो बोले फिर चिंता उसको करने ना, तू काहे कर रहा है? शरीर तेरा नहीं, ताकत तेरी नहीं, अकल तुझको नहीं, समझ तुझको नहीं, पता तुझको नहीं, तो फिर इस बात की फिक्र क्या करनी?
अब जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो तुम रात को फिक्र करते हो कि हाय बेचारे लोग खा कैसे रहे हैं? तुम्हें आती कोई फिक्र? कैसे निर्दयी लोग हो तुम? तुम्हें चिंता नहीं आती क्या? कहां आती है भाई? तो गुरु ने कहा जब शरीर ईश्वर का है, जीवन ईश्वर का है, तो उसको चिंता करने दो, इसको रखना है, क्या करना है। बोले अच्छा, अगर ये बात है तो फिर गुरु जी मेरे को अब आप अपने ही पास रखिए और मैं तो सन्यासी बना दीजिए। मेरे को तो अब जितना समय बचा हम तो साधु ही रहेंगे, अब यहीं गंगा किनारे बैठेंगे। गुरु ने कहा ठीक। उनको सन्यास हो गया, नाम हुआ स्वामी शोभानंद। तो शोभानंद जी खूब अपना भजन करें, अब चिंता मुक्त हो गए। जिसका देह है वो जाने, जिसका जीवन वो जाने, जीवन भी उसका, मृत्यु भी उसकी। सो नथिंग टू वरी, क्या किस बात का फिक्र करूं। 6 महीने निकल गए, साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए। मुझे वो 10 साल बाद मिले थे। कहते मेरे लिए तो हर दिन एक चमत्कार है, हर दिन एक आश्चर्य है कि अच्छा अभी है, चलो अच्छी बात है। डॉक्टर के हिसाब से उनको 6 महीना साल बोला था, तो कितना लंबा समय निकला। लेकिन मन में भय नहीं कोई। तो जिसने अपनी भय की रस्सी काट दी वो मनुष्य, और जिसके अंदर भय की रस्सी बंधी हुई है वो पशु। तो याद रहे, गुरु ही है जो तुम्हें पशु से मनुष्य बनाता है, नहीं तो पशु रह जाएगा। सुबह उठता है, क्या खाएंगे फिक्र है, फिर दोपहर क्या खाएंगे फिर उसकी फिक्र है, फिर शाम को क्या खाएंगे फिर उसकी फिक्र है, फिर रात क्या खाएंगे फिर उसकी फिक्र है, फिर इस बीच में कितने बार चाय शरबत पिएंगे फिर उसकी फिक्र है।